नमस्कार। इस समय पूरे देश में अडानी और नरेंद्र मोदी की यारी और विदेश में इस यारी के मुश्किल में फंसते जाने की खबरें सबसे ज्यादा चर्चा में है। सुर्खियां बटोर रही हैं अडानी की खबरें कि कैसे वो विदेश में मुश्किल में घिर गए। अब क्या करेंगे नरेंद्र मोदी? लेकिन क्या भारत में लोकतंत्र मुश्किल में घिरता जा रहा है? क्या भारत में लोकतंत्र के सामने ज्यादा बड़ी मुश्किल है अडानी की तुलना में? क्योंकि अडानी तो पैसा डुबो रहा है। अडानी देश को लूट करके उस पैसे से मुनाफा कमाने के चक्कर में भ्रष्टाचार कर रहा है। यह आरोप है। लेकिन देश में लोकतंत्र कैसे कमजोर करके पूरे संवैधानिक मूल्यों को हाशिए पर ढकेला जा रहा है, यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो आज की तारीख है 22 नवंबर। तो 22 नवंबर के ठीक एक दिन बाद 23 नवंबर को झारखंड, महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों पर पड़ी हुए मतदान की मतगणना होगी। लेकिन साथ ही कई उपचुनावों की भी मतगणना होगी, जिसमें सबसे ज्यादा सुर्खियां अगर किसी ने बटोरी हैं तो वो उत्तर प्रदेश ने बटोरी है। क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव, 9 सीटों के विधानसभा उपचुनाव लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं? क्या इन उपचुनावों की चर्चा इसलिए सबसे ज्यादा हो गई कि ये उत्तर प्रदेश में हो रहे थे और बाकी राज्यों के चुनाव, अगर विधानसभा चुनाव भी हैं तो भी उनकी बहुत खासी चर्चा नहीं हो रही है? या उत्तर प्रदेश में होने वाले इन उपचुनावों ने लोकतंत्र की बुनियाद में कैसे मट्ठा डालने का काम किया है, उन तस्वीरों के बरस इसकी चर्चा हो रही है। और यहां तक खबर आ रही है कि क्या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव रद्द कर दिए जाएंगे? क्यों आपत्ति की है समाजवादी पार्टी, जो उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख विपक्षी दल है? यह आरोप क्यों लगाया है कि यहां तो चुनाव ढंग से हुआ ही नहीं, इसलिए काउंटिंग के पहले री वोटिंग होनी चाहिए? आज के वीडियो में इस पर पड़ताल करेंगे। तो सबसे पहले ये सब सूचना जो आप तक अलग अलग माध्यमों से आ रही होगी कि अम, सेठों के सेठ, अदानी सेठ कैसे विदेश में अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ाने के लिए उन रास्तों को भी अख्तियार कर ले रहे हैं जिन पर अगर आरोप साबित हो जाएं और उनके दोस्त बहुत ताकतवर हों जो बचाएं ना, तो जेल जाना पड़ेगा या विदेश भागना पड़ेगा। और इस बात को लेकर के पूरे देश में चर्चा है। शेयर धड़ाम से गिर गए हैं। गंभीर आरोप अमेरिका ने लगाए हैं, कनाडा लगाए, कई देशों ने लगाए हैं अडानी के ऊपर। इससे यह लग रहा है कि देश की पूंजी, देश की साख, देश में भ्रष्टाचार, देश में करप्शन, ये सब कुछ इतना बढ़ गया है कि देश की बुनियाद पर एक खतरा मंडरा रहा है। अनियंत्रित पूंजी कैसे गैर बराबरी को पैदा कर रही है कि एक देश जिसमें 80-85 करोड़ लोग इतने कमजोर कर दिए गए हैं आर्थिक तौर पर कि वो 5 किलो अनाज पर गुजारा करने के लिए सरकार पर निर्भर हैं। और सरकार प्रकारांतर से किस तरीके से एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए इतनी खुली छूट दे रखी है कि वो विदेश में जाकर भारत की मिट्टी पलीत कर रहा है, ऐसा आरोप अमेरिका और कई देशों ने अडानी के ऊपर लगाया। देश की साख, देश की बुनियाद कितनी कमजोर होगी, ये जांच से तय होगा। और आने वाले समय में आरोपों के बाद जो सबूत मिलेंगे, हालांकि एक बात बड़ी दिलचस्प है कि जब अडानी पर आरोप लगे या भाजपाई खेमे दक्षिण टोले पर आरोप लगे, तो वो ये कहते हैं कि अभी तो आरोप है, साबित थोड़ी हुआ है। लेकिन बुलडोजर चलाने वाला दक्षिण खेमा अपराधी साबित कर देने वाला, और यही नहीं, केवल एक व्यक्ति के अपराध से पूरी कौम को, पूरी जाति को अपमानित और गाली देकर के आरोपी बना देने वाला दक्षिण टोला आजकल कह रहा है कि अडानी पर तो अभी केवल आरोप लगे हैं, साबित थोड़े हुए हैं। इससे ज्यादा खतरनाक जो बात इस समय लोकतंत्र की बुनियाद के तौर पर देखी जानी चाहिए, वो है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव। और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में क्या कुछ हुआ, ये पूरे देश ने देखा। आज उत्तर प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मठाधीश
क्योंकि वो गोरखपुर मठ के मठाधीश थे। बाबा उनके लोग कहा करते हैं, महाराज कहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की भाषा, राजनीति की शैली और तमाम तरह की चीजों के आधार पर पूरे देश के सामने हिंसक, उत्तेजक और आतताई राजनीति का पर्याय बन चुका है। आप इन तस्वीरों को गौर से देखें। देखें कि क्या एक राज्य के उपचुनाव इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि पुलिस लाठी डंडा होते होते बंदूक तान दे, वो भी इस देश की सम्मानित महिला मतदाताओं के सामने। सैल्यूट करना होगा इन महिलाओं का जिन्होंने हाथ में पर्ची लेकर के लोकतंत्र द्वारा, संविधान द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकार, सबसे बड़े हक और सबसे बड़ी चीज मतदान, उसके लिए बंदूक की संगीनों के सामने चट्टान बनकर खड़ी हो गई। चप्पल निकाल लिया एक महिला ने ये कहते हुए कि हम वोट डालने क्यों नहीं जा सकते। आरोप पुलिस भी लगाती है कि सामने से पत्थरबाजी हुई, इसलिए हमें बंदूक और हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। लेकिन पूरे उपचुनाव को इसलिए याद किया जाएगा कि जहां जहां भाजपा विरोधी मतदाताओं का, ये लोकतंत्र देखिए कहां पहुंच गया है कि भाजपाई मतदाता कौन है और भाजपा विरोधी मतदाता कौन है, अब इसको लेकर के टेलीविजन से लेकर आम लोगों के बीच धारणा स्पष्ट हो चुकी है। जो बस्ती के लोग भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को स्वीकार नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के खिलाफ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी अब उन्हें मतदान करने से रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन का बेजा इस्तेमाल करना चाहती है। उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा था, जिनमें सबसे ज्यादा तांडव, सबसे ज्यादा मुश्किल 3 सीटों पर आई। सीसामऊ और उसके बाद कुदरकी, मीरापुर। इन तीनों सीटों पर इतना आतंक हुआ कि उत्तर प्रदेश के इन उपचुनावों में 314 शिकायतें दर्ज की गई हैं पुलिस प्रशासन और मतदान की प्रक्रिया में लगे हुए लोगों के ऊपर। 314 शिकायतें। समाजवादी पार्टी, जो उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख विपक्षी दल है, उसने गंभीर आरोप लगाते हुए उसके मुखिया अखिलेश यादव ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि भाई ये जो हो रहा है, ये हार की डर से अब चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने एक सवाल पूछा है और वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जो आपको भी अपने आप से पूछा जाना चाहिए। वो सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में वोट डालने से रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया? एक दिन पहले अगर चुनाव आयोग ने एक चिट्ठी जारी करके ये कहा कि पुलिस प्रशासन को ये कतई अधिकार नहीं है कि वो मतदाताओं के पहचान पत्र चेक करके उन्हें रोकें। ये काम चुनाव में लगे हुए कर्मियों का मतदान स्थल पर किया जाना है। वहां ये कागजात चेक होंगे, बीच में आने के रास्ते पर कहीं पुलिस रोक नहीं सकती। जबकि उत्तर प्रदेश में एक एक वीडियो वायरल होती चली गई, गांव की पतली पतली बस्तियों से होते हुए जहां भी मतदाताओं को मतदान स्थल पर जाने का रास्ता बन रहा था, उन जगहों पर पुलिस कहीं बैरिकेड लगा के खड़ी हो गई, तो कहीं बंदूक तान के खड़ी हो गई। मतदान लोग कर न सकें, और ये केवल इन 3 सीटों पर सबसे ज्यादा हुआ, बाकी जगहों पर भी 9 सीटों पर भी इसकी बहुत शिकायतें आई। जो एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक पुलिसकर्मी दूसरे पुलिसकर्मी से कह रहा है कि आप नियम के आधार पर ही तो चलेंगे, तो दूसरा पुलिसकर्मी उससे कह रहा है यादव हो क्या? इसका मतलब यह है कि सरकार जाति देखकर चल रही है। पुलिसकर्मी को जाति देखकर निर्देश मिल रहा है कि वो यादव है, तो पहले तो उसको ड्यूटी से हटा दो। और ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। उन्होंने बीएलओ हटाए, उन्होंने पुलिस कर्मियों की ड्यूटी से लेकर के तमाम चीज़ों को ऐसा किया जिसमें जाति और धर्म
कोई मुसलमान है तो उसे ड्यूटी पर मत लगाओ, कोई यादव है तो उसे ड्यूटी पर मत लगाओ, वरना वो ये पूछ न बैठे कि ये कानून में कहाँ लिखा है जो आप कर रहे हैं? ये आप कैसे कर रहे हैं, किसी को वोट डालने से रोक कैसे सकते हैं? ऐसे तमाम तरह के सवाल पूछती हुई वीडियो उत्तर प्रदेश के चुनाव की वायरल हो गई। पुलिसकर्मी ने पुलिसकर्मी से पूछ दिया, तो दूसरे ने कहा कि मैं कुछ भी हूं, लेकिन आप लॉ यानी विधिक प्रक्रिया के तौर पर ही तो काम करेंगे। उन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई है और यह आजाद भारत में शायद इस तरह की अनूठी घटना है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जितने आरोप लगाए और बाकी विपक्षी दलों को इससे सीख लेना चाहिए। हर दिन नाम लेकर बूथ संख्या के साथ एक एक जगह की गड़बड़ी को सार्वजनिक कर दिया उत्तर प्रदेश में। एक एक गड़बड़ी को, एक एक बूथ पर कहां गड़बड़ हो रहा है, कहां कौन रोक रहा है, कहां कौन चीजें मुश्किल में कर रही, कौन सा पुलिस अधिकारी बाधा बन रहा है लोकतंत्र के इस महापर्व के बीच में, उनका नाम लिख करके शिकायत दर्ज की गई। और शिकायत करने के बाद यह आजाद भारत की अनूठी घटना है कि पुलिस कर्मी सस्पेंड किए गए, कार्रवाई हुई पुलिस के कर्मियों के ऊपर। इसका मतलब पुलिस ज्यादती कर रही थी, इसका मतलब पुलिस गलत कर रही थी, इसका मतलब पुलिस विधिक कार्रवाई के बिना एक पार्टी सरकार को पक्ष में मतदान को प्रभावित कर रही थी। इसीलिए तो कार्रवाई हुई। और अगर कार्रवाई हुई तो इसका मतलब कि समाजवादी पार्टी और विपक्ष का आरोप सही था कि उत्तर प्रदेश में सामान्य चुनाव नहीं हो रहे, केवल बंदूक तानते हुए पुलिसकर्मी, पत्थर हाथ में लेकर खड़े पुलिसकर्मियों की तस्वीरें ही लोकतंत्र की जड़ में मट्ठा डालने का काम नहीं कर रही हैं। सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव को इस स्तर पर ले जाकर के लड़ना चाह रही है। 33% वोटिंग गाजियाबाद में, 40% वोटिंग। कहां तो चुनाव आयोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है इस बात के लिए कि कैसे मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए, कैसे ज्यादा पोलिंग हो, कैसे ज्यादा लोग जो है वोट डाल सकें, इसका प्रतिशत बढ़ाया जाए। लेकिन यह जो हो रहा है प्रतिशत घटाने के लिए कि लोग ज्यादा वोट न डाल दें। टेलीविजन चैनलों पर खबरें चली कि कैसे वोट डालने से रोकने लगी पुलिस, और जब लाइव कैमरे के सामने पुलिस आई तो कहीं कहां रोक रहे, महिलाओं के सामने बंदूक ताने पुलिस खड़ी हो गई। और ये पुलिस मतदान करने के लिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, इसको रोकने के लिए कैसे खड़ी हो गई, इसलिए सस्पेंड करना पड़ा। याद रखिएगा, पुलिस कर्मी सस्पेंड हुए हैं। और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने 3 सीटों पर चुनाव को निरस्त करने, काउंटिंग के पहले री वोटिंग की अपील की है, शिकायत दर्ज की है। शुक्रवार को नतीजे घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले 3 सीटों पर फिर से मतदान डाले जाए। कुल 314 सीटें, ऐसी 314 शिकायतें उत्तर प्रदेश ने की। समाजवादी पार्टी ने कहा कि मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में 52 बूथों पर पुनर्मतदान कराया जाए। मतदाताओं को मतदान करने से रोकने के लिए रिवाल्वर तान दी गई, जान से मार देने की धमकी देने वाले पुलिस थाना ककरौली के पुलिस थानाध्यक्ष राजीव शर्मा को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए, उनकी सेवाएं समाप्त की जाएं और अन्य पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड करने की समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मांग की है। उन्होंने मांग किया कि मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ, इन 3 सीटों पर फिर से चुनाव हो। प्रोफेसर राम गोपाल यादव, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह बात कही कि उपचुनाव समाजवादी और पुलिस प्रशासन अधिकारियों के बीच चुनाव था। 9 सीटों पर चुनाव हुआ। कटहरी, करहल, मीरापुर, गाजियाबाद, मझवा, सीसामऊ, खैर, फूलपुर और कुंदरकी 23 को परिणाम आ जाएंगे। लेकिन 3 सीटों पर जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा थी, जहां बीजेपी को लगता था कि उसके खिलाफ वोट पड़ेंगे, और इस तरह से उन्होंने किया।
क्या उत्तर प्रदेश के इन उपचुनावों को रद्द किया जाएगा? क्या चुनाव आयोग इन पर स्वतः संज्ञान लेगा? क्या एक आने वाले दिनों में इसका परिणाम देखने को मिलेगा? यह अभी भविष्य के गर्त में है। जैसे अभी ये जाँच होना बाकी है कि मुकेश गौतम अडानी ने कैसे करप्शन के रास्ते, गलत रास्ते, गैर-कानूनी तरीकों से जो विदेश में देश का नाम, छवि खराब करने का कोशिश की, तो अभी तो वक़्त बताएगा कि इसकी जाँच के बाद क्या निकलता है। विपक्ष में कांग्रेस पार्टी करी कि जेल जाएँगे क्या? राहुल गांधी ने कहा कि नहीं जाएँगे, क्योंकि उनके दोस्त देश में प्रधानमंत्री हैं। उनके दूसरे दोस्त अमेरिका में प्रधानमंत्री बने हैं, भारत के प्रधानमंत्री के। उन्होंने दोनों बाहें फैला के कही थी ना, अब की बार ट्रंप सरकार। उस बार तो हालाँकि ट्रंप हार गया, इस बार जीत गया। लेकिन जीतने के बाद अडानी को नोटिस दे दी, अमेरिका ने नोटिस दे दी, विदेश नीति कहाँ खड़ी है? अभी ये सब कुछ भविष्य के गर्त में है। लेकिन उत्तर प्रदेश के उपचुनाव भविष्य की गर्त में नहीं है, वो वर्तमान में आपसे आंख में आंख मिलाकर कह रहे हैं, अगर राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक जमीन पर नहीं होगी, अगर राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से नहीं लड़ी जाएगी, प्रशासन का दुरुपयोग किया जाएगा, तांडव मचाया जाएगा और तांडव मचा के चुनाव जीता जाएगा, तो फिर लोकतंत्र कितना मजबूत बचेगा। बाकी फैसला आवाम को करना है, जिसको बाबा साहब के संविधान ने वोट डालने का सबसे बड़ा अधिकार दिया है। कोई समाज अगर अपने वोट की हिफाजत नहीं कर सकता, तो उसके हक और अधिकार की हिफाजत कौन करेगा? सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।